आमतौर पर हमें किसी भी रेस्टोरेंट का खाना अच्छा मिले तो हम बनाने वाले शेफ की तारीफ करते हैं। कोई खाने का प्रोडक्ट अच्छा निकले तो उसे बेचने वाली कंपनी तारीफ पाती है। लेकिन कितना अच्छा हो यदि हम जान सकें कि जो हम खा रहे हैं या जो खरीद रहे हैं वो किसने और कहाँ उगाया है। खेत में उगने से लेकर आपकी रसोई या रेस्टोरेंट की टेबल तक आने का सफर यदि पता हो तो उस उत्पाद की विश्वसनीयता दुगनी हो जाती है। कुछ इस तरह की सोच लेकर टी.एस. श्रीवास्तव जी एवं अनिल नाडिक जी ने शुरू किया अपना स्टार्टअप ट्रेसेक्स टेक्नोलॉजी, जो केवल ग्राहकों को ही नहीं बल्कि कृषि उत्पाद खरीदने वाली कंपनी को भी अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से उत्पाद एवं उसे उगाने वाले किसान की रियल टाइम जानकारी प्रदान करता है। यानी किसान, कंपनी और ग्राहक तीनों को उत्पाद की सही जानकारी केवल एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाती है। तो अगली बार जब भी आपको कुछ अच्छा लगे तो आप पूरी सप्लाई चेन में जिसकी तारीफ करना चाहते हैं उसकी कर सकते हैं। आइए मिलते हैं ट्रेसेक्स टेक्नोलॉजी के दोनों फाउंडर मेंबर से और जानते हैं उनके आगे के प्लान्स। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लंबा अनुभव और देश विदेश में काम करने के बाद अचानक कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने का मन आपने कब और क्यों बनाया? धन्यवाद। ये अनिल जी है और मेरा नाम है श्रीवत्सा। हम दोनों ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 15 बरस से काम कर रहे हैं। जो चीज हमें साथ में ले है वो है आवर पैशन फॉर गार्डनिंग। अनिल जी एक एनजीओ चलाते हैं where rooftop terrace gardening is taught. और मेरा मुलाकात अनिल जी से वहीं पे हुआ था। वहाँ मिलने के बाद we realize हमारे बीच में जो कॉमन रुचि है वो है गार्डनिंग का रुचि कॉमन है हमारा। तब से हुआ हमारा एसोसिएशन और वहाँ से उसका परिणाम था हमारा पहला स्टार्टअप, एग्रीकल्चर में स्टार्टअप जो हमने किया 2016 में। उसका नाम है जीव भूमि। वो अभी भी हम चलाते हैं। जीव भूमि में जो हमारा लर्निंग्स थे 4-5 इयर्स का उसको चलाने का लर्निंग्स थे, उसका परिणाम है अभी हम लोग ट्रेसेक्स में हमारा लर्निंग्स लेके ट्रेसेक्स का कंपनी बनाया है हमने। ट्रेसेक्स कंपनी में हम लोग ज्यादातर वो एग्रीकल्चर की फील्ड में सॉफ्टवेयर करते हैं हम लोग, जहाँ पे पूरी सप्लाई चेन को ट्रेसेबल, स्वच्छ, सुरक्षित और ट्रेसेबल बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम लोग ट्रेसेक्स में। जी, आपका जो स्टार्टअप है ये किस तरह से काम करता है और कैसे ये उत्पादक यानी कि जो किसान है और उपभोक्ताओं दोनों के लिए कैसे फायदेमंद है ये? हाँ, तो ट्रेसेक्स हमारा जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो बोलते हैं उसमें एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ ग्राहक है। और ग्राहक को ये चीज जो कौन किसान जो उनका उत्पादन कर रहा है, जो भी वो खा रहे हैं, किस किसान से आते हैं, कहाँ पे वो उगा, हो कैसे वो उगा, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। हम लोग पूरा एंड टू एंड जो ट्रेसेबिलिटी बोलते हैं उसको किसान का पूरा जानकारी हम ग्राहक को देते हैं। इससे क्या होता है कि किसान का एक प्रोवेनेंस बोलते हैं उसका विजिबिलिटी बढ़ जाता है और दूसरा ग्राहक को अच्छे खाना मिलने का चांसेस अच्छा रहता है। और इसमें क्या है कि बीच में जो भी पार्टिसिपेंट है, मतलब उगाने वाला किसान, फिर प्रोसेसिंग करने वाले जो भी कंपनीज है और मार्केटिंग करने वाले कंपनी, सब इसमें हाथ मिल के साथ में काम करते हैं, जिससे एक छोटी सी QR कोड से किसान जब ग्राहक उसका स्कैन करता है, पूरा उसका जानकारी उसको मिल जाती है। इससे सबको बेनिफिट मिल जाता है और फूड सेफ्टी और रेगुलेशन, फूड न्यूट्रिशन सेफ्टी और सारे इंफॉर्मेशन जो भी है बीच का सारा ट्रांसपेरेंटली सबको विजिबल हो जाता है। इससे सबको बेनिफिट मिल जाता है। आज आपके साथ कितने किसान और कंपनियां जुड़ी हुई हैं और स्टार्टअप की शुरुआत आपने कितने इन्वेस्टमेंट के साथ की थी?
बहुत कम समय में आपकी कंपनी का टर्नओवर आज अगर हम पूछें तो कितना है? ठीक है। सो हमने अभी हम 10,000 से ज्यादा फार्मर डिजिटाइज है हमारे प्लेटफॉर्म में। हम लोग 5 स्टेट्स में काम करते हैं इंडिया में, और प्राइमरीली हमारे कस्टमर जो है वो है एग्री एंड एग्री अलाइड बिजनेसेस के बिजनेसेस ही है, लाइक MTR फूड्स, ओलाम एग्रो, ऐसा कंपनी एग्री बिजनेस में जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। हमने लास्ट ईयर 5 लाख से लेके हमारा स्टार्टअप शुरू किए थे। उसके बाद में हमारा 2-3 इंक्यूबेटर में भी सेलेक्ट हो गया, वहां से थोड़ा बहुत ग्रांट भी आ गया, और उससे पहले हम लोग फ्रेंड्स और फैमिली से पैसा ले चुके थे। थोड़ा बहुत पैसा लिए थे उसको यूज करके हमारा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए। भी हमारा रेवेन्यूज है एनुअली हम लोग 1 करोड़ प्लस ऐसा रेवेन्यू रन रेट पे है हम लोग अभी, और इस ईयर में हमारा ग्रो करने का ख्वाहिश है फर्दर। जी, इस ट्रैकिंग और डेटाबेस सर्विस के अलावा भविष्य में आप किस तरह की सर्विस मार्केट में उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं? तो हमारा जो अभी फोकस है, सारे फोकस अभी फूड और एग्री अलाइड बिजनेसेस में है। इसमें अभी हमारा प्लेटफॉर्म में आप ऑर्गेनिक या वैल्यू चेन स्पेसिफिक अगर बताया जाए तो उसमें है स्पाइसेस, बनाना फॉर एग्जांपल, और जो भी ऑर्गेनिक जो भी फूड प्रोडक्ट्स है सबका ट्रेसेबिलिटी हम प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। आगे जाके हम सी फूड या डेयरी, एग्स, ऐसे मार्केट में भी प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, और आगे जाके सारे एग्री अलाइड बिजनेसेस को इस पे एकाग्रित करके हम पूरा वैल्यू अनलॉक करना चाहते हैं। जी, क्योंकि आप एक टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप हैं, तो आपसे ये प्रश्न बनना चाहिए और बनता भी है कि क्या कृषि क्षेत्र में आप टेक्नोलॉजी के प्रयोग को एक गेम चेंजर के रूप में देखते हैं, या यूं कहें कि कृषि क्षेत्र का टेक्नोलॉजी में आप क्या भविष्य देखते हैं? डेफिनेटली टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसा ब्लॉकचेन जैसा होता है, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एग्रीकल्चर डेफिनेटली गेम चेंजर है कृषि क्षेत्र में, खास तौर पे फार्मर के लिए। आजकल फार्मर लोग में आप देखेंगे तो बहुत कंफर्टेबल है टेक्नोलॉजीज यूज करने में, लाइक मोबाइल एप्स यूज करने में, या फार्म में कुछ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए बहुत ओपन है पहले, और बहुत कंफर्टेबल भी है। तो ये टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन जो होती है ब्लॉकचेन जैसा टेक्नोलॉजीज को लेके, जहाँ पे वो सप्लाई चेन को पूरा ट्रांसपेरेंट बनाती है, जो डिजिटाइज करती है सप्लाई चेन को, उससे फार्मर का प्रोड्यूस डिस्कवरेबल होता है, उसको मार्केट मिलने में सफलता मिलती है, उसका क्रेडिट एक्सेस के लिए सफलता मिलती है, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो सकती है। ऐसा सारा टेक्नोलॉजी यूज करके फार्मर का बहुत फायदेमंद ही होगा, इसीलिए वो हम लोग मानते हैं गेम चेंजर है, स्पेशली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, जो जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, मशीन लर्निंग हो सकती है, IoT डिवाइसेस हो सकती है, ब्लॉकचेन होती है। तो ये सब टेक्नोलॉजीज पे हम भी काम कर रहे हैं। हम लोग डेफिनेटली ये मानते हैं कि गेम चेंजर है नेक्स्ट जनरेशन एग्रीकल्चर। अभी तक का जो सफर है आपका, उसमें आपको किन सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से मदद मिली है, सहायता मिली है? साथ ही जब हम गेम चेंजर की बात कर रहे हैं तो आपकी व्यक्तिगत तौर पर क्या राय है, जो अभी नया कृषि अधिनियम आया है 2020, इस पर आपकी व्यक्तिगत तौर पर क्या राय है? अभी सरकार की तरफ से काफी सारे जो बोलते हैं सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक इंक्यूबेशन सपोर्ट, जो इंडीग्राम लैब से हो सकता है, वो सरकारी सम वे सरकार का पैसा उसमें जा रहा है, जिससे स्टार्टअप्स को मदद मिल रही है। काफी सारे टैक्स बेनिफिट्स जो स्टार्टअप को मिल रही है, उससे बेनिफिट आ रहा है। और एक इकोसिस्टम में स्टार्टअप को इंक्लूड करने का जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स है, उससे स्टार्टअप्स को बेनिफिट हो रहा है। जैसे ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट हो सकता है, और काफी सारे प्लेटफॉर्म्स में स्टार्टअप्स को भी
इंक्लूड करके उनका सोल्यूशन के लिए पायलट्स वगैरह करने के लिए मदद मिल रही है, जिससे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स का बेनिफिट हो सकता है, हो भी रहा है। हमने भी काफ़ी सारे इसमें पार्टिसिपेट करके बेनिफिट्स लिया है। और अगर नया जो कृषि नियम लागू हुआ है उसके बारे में अगर बात करना है तो अभी इतने साल में जो भी अभी फार्मिंग लॉस थे उससे किसान का हाल जो है अभी तक सबको पता ही है। अभी नया स्ट्रक्चर से एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करने में, मोर ट्रांसपेरेंटली किसान को सपोर्ट करने में, और किसान को भी काफ़ी सारे ओपननेस मिला है उनको नेशनल मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। और किसान को एक जो भी है विदाउट एनी कंस्ट्रेंट ऑन कि एक ही मंडी में उसको बेचना है, अभी नेशनल मार्केट में वो बेच सकता है। और काफ़ी सारे सॉल्यूशंस जो है वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी जो है वो फार्मर को एक्सेसिबल कर सकते हैं, और इससे हो सकता है कि काफ़ी सारे बेनिफिट सबको इकोसिस्टम में मिल जाए, फार्मर को और जो भी एजेंसी से और कंपनी से जो काम कर रहे हैं इस सेक्टर में उनको सब बेनिफिट हो जाएगा। और थोड़ा इश्यूज रहेगा, परफेक्ट नहीं रहेगा, बट सबको अगर साथ में मिल के काम करेंगे तो डेफिनेटली बेनिफिट सबको मिल सकता है, स्पेशली फार्मर। और ये फार्म बिल जो है वो डेफिनेटली फायदेमंद है फार्मर के लिए हमारे अंडरस्टैंडिंग से, और ये थोड़ा लिबरेटेड भी है फार्मर। अभी जो उसका रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कहाँ पे बेचना है, किसको बेचना है, वो सब जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो पावर डालती है फार्मर के हाथ में। और मॉडल्स हमारे हिसाब से ये खाली फार्म बिल से कुछ नहीं हो सकता है, इकोसिस्टम उसके तरफ से डेवलप भी होना है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स विल हैव टू डेवलप। फार्मर अभी बेच सकता है किसी को, मगर वो कैसे लेके जाएगा उसका खेत से दूर तक ना, तो so that ecosystem has to develop is what we believe, and definitely और मॉडल्स इसके साथ में और मॉडल स्ट्रांग हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला मॉडल स्ट्रांग हो जाएगा। इससे फार्मर डायरेक्टली उगा के किसी कंपनी को कैटेगरिकली उगा के या उसको बेच के ज्यादा इनकम्स भी कमा सकते हैं। तो ये अच्छा ही है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में अच्छा है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंजेस होगा, वो उसको ओवरकम करके लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली फायदेमंद होगा किसानों के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया अपना, और हम निश्चित तौर पर ये आशा करते हैं कि आपकी कंपनी और आगे बढ़े और बहुत सारे इनोवेशंस आप अपनी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें। इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।